जब हमारे सामने हमारी ही बुराई होती है, उस समय हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। अपनी बुराई सुनकर अधिकतर लोग गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आलोचना सुनकर उन बातों को सहन कर लेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। ये बात स्वामी विवेकानंद के एक किस्से से समझ सकते हैं। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। उस समय में ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर करना बहुत महंगा था। सामान्य लोग उस डिब्बे बैठ नहीं पाते थे। स्वामी जी का पहनावा भगवा यानी साधु वेश था। यात्रा के बीच में 2 अंग्रेज उनके पास आकर बैठे। दोनों अंग्रेज ट्रेन के फर्स्ट क्लास में एक साधु को देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा कि साधु पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं जानता होगा। दोनों अंग्रेज साधु को देखकर इंग्लिश में बुराई करने लगे। दोनों बातें कर रहे थे कि साधु धरती पर बोझ की तरह हैं, दूसरों के पैसों से ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। बहुत समय तक दोनों अंग्रेज स्वामी जी की बुराई की जा रहे थे। स्वामी जी अंग्रेजी समझते थे और पूरी बातें भी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की आलोचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप रहे। कुछ समय बाद उस डिब्बे में टिकट चेकर आया। जब वह स्वामी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे अंग्रेजी में बातें की। ये देखकर दोनों अंग्रेज और ज्यादा हैरान हो गए। दोनों अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों अंग्रेजों ने स्वामी जी से माफी मांगी और कहा कि आप अंग्रेजी जानते हैं और हम आपके सामने लगातार आपकी बुराई कर रहे थे, फिर भी आप चुप थे। आपने हमें जवाब क्यों नहीं दिया? स्वामी जी बोले कि आप जैसे लोगों की आलोचनात्मक बातों की वजह से ही मेरी सहन शक्ति निखरती है। मैं किसी भी स्थिति में मेरा धैर्य नहीं छोड़ सकता। आपके विचार आपने प्रकट किए और मैंने उन बातों को सहन करने का निर्णय लिया। अगर मैं गुस्सा करता तो मेरा ही नुकसान होता, विवाद बढ़ता तो और भी ज्यादा दिक्कतें हो सकती थीं, इसलिए मैं चुप था। इस किस्से में स्वामी ने हमें सीख दी है कि हमारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा उस समय होती है जब हमारे सामने कोई हमारी बुराई करता है। अगर हम उस स्थिति में शांत रहते हैं तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर थे। तभी उन्होंने वहां एक वृद्ध आदमी को देखा जो बिना कोई आशा लिए अपने पैरों की तरफ देख रहा था और आगे जाने वाले रास्ते की तरफ देख रहा था। तभी उस इंसान ने स्वामी जी से कहा, हे महोदय, इस दूरी को कैसे पार किया जाए? अब मैं और नहीं चल सकता, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। स्वामी जी शांति से उस इंसान की बातों को सुन रहे थे और उसका कहना पूरा होने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि नीचे अपने पैरों की तरफ देखो। तुम्हारे पैरों के नीचे जो रास्ता है यह वह रास्ता है जिसे तुमने पार कर लिया है, और यह वही रास्ता था जो पहले तुमने अपने पैरों के आगे देखा था। अब आगे आने वाला रास्ता भी जल्द ही तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। स्वामी जी के इन शब्दों ने उस वृद्ध इंसान को अपने लक्ष्य को पूरा करने में काफी सहायता की। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी देश में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने देखा, पुल पर खड़े कुछ युवाओं को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी युवक का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक युवक से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने अंडे पर पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 10 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख युवक दंग रह गए और उन्होंने पूछा, स्वामी जी, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? आपके सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लग गए? स्वामी विवेकानंद जी बोले, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उस समय उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम किसी चीज पर निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने निशाने के लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम अपने लक्ष्य से कभी चूकोगे नहीं। एक प्रसंग के अनुसार एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसने कहा, मैं आपसे गीता पढ़ना चाहता हूं। स्वामी जी ने युवक को ध्यान से देखा और कहा, पहले 6 माह प्रतिदिन फुटबॉल खेलो, फिर आओ, तब मैं गीता पढ़ाऊंगा। युवक आश्चर्य में पड़ गया। गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के बीच में यह फुटबॉल कहां से आ गया? इसका क्या काम? स्वामी जी उसको देख रहे थे। उसकी चकित अवस्था को देख स्वामी जी ने समझाया, बेटा, भगवद गीता वीरों का शास्त्र है, एक सेनानी द्वारा एक महारथी को दिया गया दिव्य उपदेश है। अतः पहले शरीर का बल बढ़ाओ। शरीर स्वस्थ होगा तो समझ भी परिष्कृत होगी। गीता जी जैसा कठिन विषय आसानी से समझ सकोगे।